अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि इफ़ एल स्टेटमेंट को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इफ़ जो नेस्टेड स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि नेस्टेड स्टेटमेंट हमारे पास होती क्या है, उसे किस तरह हमने परफॉर्म करना है, उसे एग्जीक्यूट किस तरह करवाना है, उसके हमने प्रोग्राम करके देखे हैं। तो आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट हमारे पास लेक्चर है। हम ये लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हमारे पास जो ये 2 से 3 दिन हम लगाएंगे टोटल प्रोग्रामिंग पे, मतलब कि हम प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स हम खुद से रन करवाएंगे उसके ऊपर। उसके अलावा मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें से आप लोगों ने सिंपल प्रोग्रामिंग के आप लोगों ने प्रोग्राम्स करने हैं। ठीक है, हम 2 से 3 दिन अब जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम प्रोग्रामिंग पे लगाएंगे, अपने कंपाइलर के ऊपर रन करवा के देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस की है जिसके अंदर हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर आ गया था। फिर हमने नेस्टेड इफ़ कंडीशन हमने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है मतलब कि हमारे पास मल्टीपल, अगर हमारे पास इफ़ एल्स आए या हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हों, उन सब स्टेटमेंट्स को डील करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन यूज़ होती है वो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है। मतलब कि इसमें भी दो तरह की कंडीशन लगेंगी हमारे पास। सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन होगी, उसके बाद एल्स इफ़ कंडीशन होगी। ठीक है, इफ़ और एल्स इफ़, ये दो कंडीशन। इसके अंदर मतलब कि मल्टीपल हम इसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल अगर हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हों, मल्टीपल हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हों, तो उन सबको डील करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होगी। एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ सेगमेंट। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी फ्रॉम मल्टीपल, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करवाएगी। मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन व्हेन एनी गिवन कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट एसोसिएट विद दैट कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हमारे पास ये सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। कंडीशन 1 लगी है, 2 लगी है, कंडीशन एम लगी हुई, मतलब कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, यहाँ तक कंडीशंस लगी हुई हैं हमारी। इसमें से जो कंडीशन ठीक होगी वो उसके साथ हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलते हैं हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये कंडीशन लगी हुई है। हमने कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और ब्लॉक एन, मतलब कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 1 के थ्रू गुजरेगी। ठीक है, और ये हमारे पास जहाँ ख़त्म हो जाएगी, आके एंड हो जाएगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कंडीशन 1, तो ये मूव करेगी कंडीशन नंबर 2 की तरफ। फिर ये इस ब्लॉक में चेक करवाएगी हमारे पास जो हमने कंडीशन लगाई हुई है उस पर ये स्टेटमेंट पूरी आ रही है या नहीं, मतलब कि जो कंडीशन है वो इसके ट्रू है या नहीं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इस पाथ से होके गुजरेगी और यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। अगर ये हमारी कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है तो वो इस पाथ के थ्रू आएगी कंडीशन एम की तरफ। वहाँ से हम देखेंगे अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ब्लॉक एम के थ्रू ये गुजरेगी और यहाँ से आके ये ख़त्म हो जाएगी। अगर ये भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है तो डायरेक्ट ये हमारे पास इन सब स्टेटमेंट्स को इग्नोर करवा के हमारे पास ब्लॉक नंबर एन पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम है, हम रन करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम में रन किस तरह होगा। ये देखिए हमारे पास उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने एक नंबर एंटर करवाना है और हमने ये फाइंड करना है कि इसमें ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, एक हमारे पास ये प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम हमारे पास ये है कि उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर इनपुट करवाना है और डिस्प्ले मैसेज करवाना है उस टेम्परेचर के मुताबिक। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 35 टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है कि हॉट डे है। अगर बिटवीन 25 to 35 होगा तो हमारे पास प्लेजेंट डे है। अगर हमारे पास लेस देन 25 टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कूल डे है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। हम अपने कंपाइलर की तरफ आ गए हैं। अब हम अपने कंपाइलर से देखेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट सही काम भी कर रही है या नहीं। ठीक है, हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के हम यहाँ प्रोग्राम रन करवाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम के आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, हमने एक नंबर एंटर करवाना है और देखना है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या ये नंबर हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, हम ये कंडीशन चेक करवाएंगे। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स लिख लेंगे जो कि हमारे पास stdio.h है, console.io.h है, void मेन आ जाएगी हमारी और उसके बाद हमारी करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमने यहाँ ऐड करवा ली अपनी फाइल्स। उसके बाद हम चलेंगे अपने नंबर की तरफ। हम कोई नंबर एंटर करवा लेते हैं, इंट इंटीजर नंबर ले लेते हैं
हमने वो एंटर करवा लिया। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट दे देंगे पुराने जो रिज़ल्ट होंगे, ताकि वो क्लियर हो जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब हम प्रिंट एफ़ की स्टेटमेंट देंगे। प्रिंट एफ़, यहाँ हम स्टेटमेंट देंगे और इसके अंदर हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर आ नंबर। ठीक है, यहाँ हमने अपना नंबर एंटर करवाना है। अब हम चलेंगे स्कैन एफ स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ हम अपना आउटपुट प्रिंट करवाएंगे, %d। यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे और आर्ग्यूमेंट साथ दे देंगे नंबर का, NUM मतलब कि नंबर। ठीक है, यहाँ हमारे पास नंबर की वैल्यू शो हो जाएगी। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हमारे पास नंबर जो होगा << 0 होगा, ठीक है, फिर हम यहाँ प्रिंट एफ क्या करवाएंगे, अपना प्रिंट एफ हमारे पास क्या आना चाहिए, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर 0 से छोटा होगा, सॉरी, नंबर जो होगा हमारे पास 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी सेकंड कंडीशन दे देंगे, जिसमें हम एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एल्स इफ़ नंबर हमारे पास << 0 होगा, तो हमारे पास प्रिंट एफ क्या आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, द नंबर इज़ नेगेटिव। थर्ड कंडीशन लगा देंगे हमारे पास, एल्स की कंडीशन लगाएंगे थर्ड। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये अगर पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, नेगेटिव भी नंबर नहीं आ रहा, तो थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी कि हमारा जो नंबर है वो या तो ज़ीरो है। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, नेगेटिव नंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर ही ज़ीरो है। तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ, जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे द गिवन नंबर इज़, द नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब हमारे पास गेट करेक्टर का फंक्शन ले लेंगे हम, कि हमारे पास जहाँ से गेट करेक्टर हम लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद हम अपनी करली ब्रेसेस को बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवा के देखेंगे। कंपाइल करवाया, हमारे पास 0 एरर आ रहा है। अब हम इसे रन करवाएंगे। हम कोई भी नंबर एंटर करवा देते हैं। हम नेगेटिव नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है, -2 ले लिया हमने, तो हमारे पास नंबर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हमने क्या कंडीशन दी थी, अगर हमारे पास 0 से छोटा नंबर होगा तो वो नेगेटिव होगा, 0 से बड़ा नंबर होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव नंबर की एग्जांपल लेते हैं, 66 नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव भी ना हो, पॉजिटिव भी ना हो, तो हमारे पास नंबर कौन सा हो, 0। अब हमने 0 एंटर करवाना है, द नंबर इज़ 0। ठीक है, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम अपना सेकंड प्रोग्राम रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ से हम, मतलब कि अब हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोगों ने ये पुट करवाना है कि हमारे पास कोई भी टेम्परेचर एंटर करवा, 3 हम टेम्परेचर एंटर करवाएं, मतलब कि अगर 35 से ऊपर का टेम्परेचर हो तो इसका मतलब है कि हो हॉट डे है हमारे पास। अगर हमारे पास टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के दौरान हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लेजेंट डे है। तो हमारे पास प्लेजेंट डे है। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री से कम होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वो हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास डे है, वो कोल्ड डे है। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले इस फाइल को सेव करवा लेंगे। सेव एज, मैं टेम्प के नाम से सेव कर रहा हूँ इसे, temperature.cpp। ठीक है, हमने टेम्परेचर का एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ओवरराइट मैं करवाना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास पहले से ये प्रोग्राम सेव था, इस वजह से ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ले लेनी है, हेडर फाइल्स ले लेनी है, अपना मेन फंक्शन ले लेना है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हमने नंबर एंटर करवाना है, अपने इंटीजर नंबर एंटर करवाना है। इंटीजर में हम टेम्परेचर ले लेंगे,
उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन ले लेंगे फंक्शन। उसके बाद हम प्रिंट एफ का फंक्शन लेंगे अपना, प्रिंट एफ, जिसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, मैसेज अपना प्रिंट करवाएंगे कि एंटर टेम्परेचर। स्कैन एफ मतलब कि अब यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट शो होगा, स्कैन एफ, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर का नंबर एंटर करवाना है, परसेंटेज डी, क्योंकि हमारे पास इंटीजर यूज़ किया हुआ है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लगाएंगे। उसके बाद अपना आर्ग्यूमेंट दे देंगे, जिसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, टेम्परेचर की। उसके बाद चलेंगे हम कंडीशन लगाएंगे। अब हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो होगा, टेम्प जो होगा वो 35 से ग्रेटर होगा, तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा प्रिंट एफ, यहाँ हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा हॉट डे, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ज़्यादा हो तो कौन सा मैसेज प्रिंट हो, हॉट डे। अगर हमारे पास एल्स इफ टेम्परेचर जो हो हमारे पास ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 हो, तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ का, जिसमें हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो, प्लेजेंट डे। ठीक है, हमारे पास दिन अच्छा है। उसके बाद हमने थर्ड अपनी कंडीशन लगा देनी है, जिसमें हम लोग एल्स लिखेंगे कि अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो हमारे पास वो ठंडा दिन है, कोल्ड डे है। अब हम यहाँ अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, यहाँ हमारे पास कूल डे है। ठीक है, अब हमारे पास अगर टेम्परेचर 35 से अबव होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वो है 35 से अबव होगा अगर हमारा टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हॉट डे है। अगर हमारा 25 से इक्वल होगा या 25 से ऊपर होगा, मतलब कि 35 और 25 के दरमियान अगर हमारा टेम्परेचर होगा तो वो हमारे पास प्लेजेंट डे शो करवाएगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री से कम हो जाता है तो हमारे पास कौन सा शो होगा कि हमारे पास कोल्ड डे है, मतलब। अब हमारे पास जो करली ब्रेसेस होंगे हम उसे भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ हम इसे रन करवा के देखते हैं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवा के। हमारे पास अभी एक एरर शो करवा रहा है, गेट सी एच और टेम्परेचर कंपाइलिंग टेम्प डॉट सी सी स्टेटमेंट इज़ मिसिंग। यहाँ हमारे पास एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने इसके बाद यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ। अब हम इसे दोबारा कंपाइल करवा के देखते हैं। अब हमारे पास ज़ीरो एरर है क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया था, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। अब हम इसे रन करवाते हैं। हमारे पास कोई भी टेम्परेचर एंटर करवा देगा, हमारे पास 35 से अबव टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोल्ड डे है। 45 लिख देते हैं, हॉट डे है, सॉरी। अगर हमारे पास 35 से अबव टेम्परेचर होगा तो हमारे पास मतलब क्या है कि हॉट डे है हमारा। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे दोबारा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने बोला था 25 से 35 के दरमियान अगर टेम्परेचर होगा इसका मतलब है कि हमारा प्लेजेंट डे है। अब हम ले लेते हैं 34 ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास प्लेजेंट डे है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर अगर दोनों में ही नहीं आ रहा, मतलब कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 25 से लेस है, मतलब कि 24 हम ले लेते हैं, तो हमारे पास कोल्ड डे है, कूल डे। ठीक है, ये हमारे पास आज का। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अपने जो नेक्स्ट 3 डेज़ लगाएंगे वो हमारे पास हम लगाएंगे कि हमारे पास
पता लग जाए, हमें प्रोग्रामिंग की हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, उसमें हमें पता लग जाएगा कि हमें किस तरह से प्रोग्रामिंग को रन करवाना है। सिंपल प्रोग्राम हम तीन तीन दिन तकरीबन लगाएंगे अपने प्रोग्रामिंग पे, जो हमारे कंपाइलर के ऊपर ही हम प्रोग्राम रन करवाएंगे। तो होप सो आप लोगों को तब प्रोग्रामिंग की बेटर समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही था, और हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 11 सॉरी कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर था। होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।